सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बीटीसी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। तो निफ्टी में आज क्या हुआ, कहाँ कहाँ से ट्रेड बन सकती थी, कहाँ कहाँ बच सकते थे, कहाँ कहाँ फंस सकते थे, ऐसे ही जानेंगे। बीटीसी में क्या टारगेट मिला, क्या स्टॉप लॉस मिला। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताते रहिए। और जिस किसी की समझ में नहीं आता है एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन चेन, तो बीटीसी और निफ्टी के लिए हमें ज्वाइन करते रहिए। बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट सभी है हमारे पास, बीटीसी में भी और निफ्टी में भी। जिसको जो भी दिक्कत आ रही है, ओवर ट्रेडिंग की आ रही है, प्रॉफिट नहीं बन रहा है, डिमैट खाली हो जाता है, बार बार लोड करना पड़ता है, तो हमारे यहाँ पर आकर वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी कि आपको बार बार डेबिट लोड करना नहीं पड़ेगा। और समझ में भी आएगा ये एलटीपी कैलकुलेटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चलता है। जैसे कि आज भी बहुत लोग फंसे होंगे कि बुल रन दिखा के ब्लड बाथ हो गया, ब्लड बाथ दिखा के बुल रन हो गया, और बुलियस एसओसी में नीचे गिर गए। तो इसको हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इन सब चीजों से, वो सब आपको सिखाया जाता है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। ये पहुंच गए हम हिस्टोरिकल पर। ये आ गया इधर टाइम डेट, और ये कर दिया हमने प्ले, और ये कर दिया 4x। चल जा भाई, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTT, यानी कि बुल रन। मार्केट में बुल रन, मार्केट चल रहा है 640 650, यानी EOR के आसपास। शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस, सपोर्ट WTT, और भी बड़ा बुल रन। लोग सोच रहे हैं अब तो मार्केट उड़ ही जाएगा। आज फिर समझ में आएगा कि वैल्यू का वेट क्यों करना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वैल्यू का वेट करना चाहिए। एज पर सिनेरियो मार्केट उड़ने के लिए तैयार है। मार्केट चल रहा है EOR -1, रेजिस्टेंस, शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, वहीं पर घूम रहा है। क्या हम यहां से कॉल ले लें? नहीं। क्या हम पुट ले सकते हैं? अभी कुछ भी नहीं है। आराम से बैठ के अपना देखते रहिए क्या करना है। आराम से बैठ के देखते रहिए क्या करना है। कोई ट्रेड नहीं है अभी। मार्केट बहुत उठापटक करता है वहीं पे, उसी कैंडल पर। और कुछ देर बाद में ही मैं बोलता हूँ, मका भाई लगभग 9:20 के आस 25-26 के आसपास, मगर मुझे मार्केट बेरिश लग रहा है, चाहे बेरिशक बुल रन है, तो इसमें हम कोई ट्रेड अभी नहीं कर सकते, न पुट की न कॉल की। तो ये मार्केट चलता रहता है। मार्केट दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। उन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास क्या है? एक ही तरीका है, पेशेंस। वेट करो, ट्रेड करो का फॉर्मूला अपनाओ, और पैसे बचाओ। बनाओ नहीं, यहाँ बचाने पड़ रहे हैं आजकल, तो उनको बचाओ, ताकि आगे आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसा बचा रहे। समझ रहे हो? चल, मार्केट अभी भी हमारा 586, यानी -1 पर, तो US+1 के नीचे आ चुका है। तो यहां से भी ट्रेड हमारा कॉल वाला नहीं बन रहा है। मार्केट यहीं कहीं चलता हुआ होता है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है, और मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ भाई यहां से एक कॉल का ट्रेड हमारा बन रहा है। प्रीमियम चलता हुआ होता है हमारा, ये वाला है शायद। हाँ, 160 के आसपास रहता है, मगर भाई 160 पे चल रहा है। 148 का स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा रहता है 40। मैं 50 बोलता हूँ कि 50 का टारगेट है, यानी कि 650 का टारगेट है, और मार्केट 640 मारता है, और प्रीमियम मारता है 185। कुछ लोग बच रह जाते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं।
एक ही ट्रेड बनता है ये हमारा आज। और हम सिनेरियो पे जाए तो अब सिनेरियो कैसा हो गया हमारा कि सपोर्ट WTT हो गया स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, यानी कि क्रॉस सिनेरियो हो गया, दोनों तरह की ट्रेड बनती है। तो दोनों तरह की ट्रेड बनती है इसमें, लेकिन इसकी भी पूरी वैल्यू नहीं दी, और मार्केट वहीं से फिर ऊपर आता है और ऊपर से यहां से फिर गिरना शुरू कर देता है, और ये वाला ट्रेड बनता है, ये वाला रह जाता है। अगर कुछ लोग समझदार होंगे तो उन्होंने करने का प्रयास किया होगा, लेकिन दोनों ट्रेड रिस्की हैं, सेफ कोई सा नहीं। ये हमने जो नीचे से किया वो भी रिस्की, और यहां से जो कर रहा है वो भी रिस्की, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, ये परसेंटेज बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये ट्रेड हमारा चला है। मार्केट सपोर्ट पे पहुंच गया है, मार्केट सपोर्ट पर पहुंच चुका है, एक साथ सात सेलिंग आती है, और कुछ RBI की भी पॉलिसी होती है, और हम पूरे दिन सुबह ही डिस्कस करके बता देते हैं कोई ज्यादा बड़ा तूफान नहीं आने वाला मार्केट में। और मार्केट बेरिश ही लग रहा है, बुलिश दिखा रहा है, आपको बुल रन में दिखा रहा था ये सुबह। कुछ लोग पुट कॉल लेके बैठ गए होंगे, वो बेचारे फिर फंसे होंगे। तो ऐसा मत किया करो, कि टॉप पे कॉल और बॉटम पे पुट। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सपोर्ट हमारा WTTO का स्ट्रांग हुआ है, तो रेजिस्टेंस हमारा WTB नई जगह हो ही जाएगा। तो इसका जो वर्चस्व है, यानी कि जो शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, वो खत्म हो जाएगी कहानी। और हमारा जो 24,500 का परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ब्लड बात हो जाए, मार्केट में कहीं ना कहीं ब्लड बात हो जाएगा। तो फिर हमारा बॉटम कम से कम 510 तो फिर होना चाहिए, जैसा कि कल 610 था, आज 510 है। अभी तक लक्षण लग नहीं रहे हैं कि मार्केट 510 जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाता है, डाटा बनता है, तो लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो है, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप ही है, सपोर्ट हमारा WTTO का स्ट्रांग हुआ है। अब नई जगह रेजिस्टेंस अगर हमारा WTB होता है तो ब्लड बात, और ब्लड बात में हमारा टॉप कौन सा हो जाएगा, टॉप 650 सेफ, और रिस्क की 600 भी, 600 के आसपास की जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, 600 का डाइवर्जन और 650 का डाइवर्जन, 600 का डाइवर्जन रिस्की और 650 का डाइवर्जन जो है वो सेफ। उस तरीके से परसेंटेज ये बढ़ रही है। मार्केट अभी भी हमारा वहीं पर सपोर्ट पर 1 डेढ़ घंटे घूमता रहता है। अब कुछ लग रहा है कि मार्केट हमारा नीचे जाए, और हमारा जो टॉप है अब सेफ टॉप वो 650 है, और रिस्क ही हमारा 650 सेफ टॉप और रिस्क की 600। टारगेट हमारा 520 तो मैं बोल ही देता हूँ, मगर 20-25 तो आना ही चाहिए। लेकिन मार्केट मारता कितना है, 39। हालांकि उस टाइम पर मुझे 35 दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उससे नीचे का नहीं दिखता है। अब वही कहानी है कि हमको इसको वेट करना है, 650 का सेफ वाले के लिए, और रिस्की वाले के लिए 600 का। ये हमको दिख रहा है। अब इसका वेट करना है, फिर ट्रेड करना है, पैसा अपने आप बनेगा। वेट नहीं करोगे, ट्रेड करोगे, तो फिर डेमेट लोड करोगे। ये कहानी है। तो इसलिए चीजों को समझो, समझ नहीं आती है कहीं भी जाके ज्वाइन करो, लेकिन चीजों को समझो, किसी से भी सीखो, सीखो, अगर करना ही चाहते हो तो टाइम दो, बस।
अब ये परसेंटेज हमारी इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो रही है। बार सिनेरियो हमारा ब्लड बाथ में है और टॉप हमारा 650 है, और मार्केट चल रहा है 550 पे। मार्केट चल रहा है 550। क्या अब हम यहां से कॉल ले सकते हैं? भाई मार्केट 650 जाएगा तो कॉल ही ले सकते हैं ना। देखो, ये चीज अपने दिमाग में मत लाया करो। उल्टा ट्रेड करने का भी एक टाइम होता है, एक लॉजिक होता है। सपोर्ट से हमारा ट्रेड नहीं बनता है उल्टा। ऐसे उतार पे मत पाला करो। ठीक है, सीधी सीधी ट्रेड किया करो। सीधे सीधे सिनेरियो को समझा करो, उसके बारे में वेट किया करो, तब ट्रेड किया करो। बार बार पैसे लोड करने नहीं पड़ेंगे आपको दिमाग में। फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको लग रहा होगा यार मार्केट इतनी देर से घूम रहा है, यहां तक तो नहीं आएगा, मुझे तो लग रहा है यहीं से 512 चला जाएगा, पुट लिए लेता हूँ। बस गई भैंस पानी में, यहीं से। अरे नहीं लेना। अरे ये तो आए कम से कम, तो रिस्क तो कम हो जाएगा हमारा। अभी हम पुट ले रहे हैं इनसे, क्या पॉइंट के चक्कर में। यहां से थोड़ी रेंज तो बनेगी। इन चीजों को समझा करो, जल्दबाजी मत किया करो। सिनेरियो को समझो, उसके हिसाब से ट्रेड करो, और अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ और बैठ जाओ। बस। तो स्टॉप लॉस या टारगेट, अगर वैल्यू मिल गई है तो। मार्केट वहीं पे घूम रहा है, थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पर काफी टाइम व्यतीत करता है मार्केट। और जब क्लास खत्म होती है अपनी लाइव वाली, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मगा भाई, -1 से पहले कॉल नहीं लेना है। और पुट के लिए हमारे पास दो जगह हैं, 600 का डाइवर्जन रिस्की, और 650 का सेफ। 600 का रिस्की और 650 का सेफ। जिसको लेना है वो ले सकता है, उसमें स्टॉप लॉस। वहां से टारगेट अपना 520। यहां से टारगेट अपना 520। 520 तो नहीं आया, 40 आया। तो उन चीजों को समझो कि मार्केट में कौन सा क्या हो सकता है। अब जैसे कि ये परसेंटेज बढ़ रही है, ये परसेंटेज बढ़ रही है, ये रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम हो जाएगा। जो बॉटम टू टॉप था, अब कहानी उल्टी हो गई। अब ब्लड बात है, मार्केट ऊपर आ रहा है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है। तो इसके चक्कर में मत पड़िए, ये जो नए लोगों को ना कहीं का नहीं छोड़ने का है। मैं बता रहा हूँ, जितने भी नए लोग हैं भाई सीख लो। ये इसके चक्कर में रहोगे तो बाट लगती रहेगी आपकी। सीख लो, ये ब्लड बाथ में बुल रन करता है, बुल रन में ब्लड बाथ करता है। कहीं भी सीखो, सीखो। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम। अब क्या हमारा टॉप बदल गया? नहीं, टॉप तो अभी भी हमारा 650 है, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट 650 का डाइवर्जन पूरा तो नहीं दे। हाँ, उस टाइम रुक जाता है, यानी कि 610-20 के आसपास मार्केट आके रुक जाता है। 10-15 मिनट वहां पर टाइम स्पेंड करता है, तो मार्केट मार देगा। मारने को अभी भी मार सकता है 650, लेकिन उसका एक रीजन है थोड़ा सा, जिसकी वजह से अभी नहीं मार। अगर किसी को पता है उस रीजन का, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि मार्केट 650 क्यों नहीं जा रही। ये तो मुझे भी पता है, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, ये रीजन नहीं है वो।
मार्केट अभी 600 के आसपास चल रहा है। मार्केट 600 के आसपास चल रहा है। अब हमको वेट करना है कि हमको रिस्क ही लेना है या सेफ लेना है, वो हमारा खुद का डिसीजन है। ना मैं किसी को बोल सकता हूँ, ना आप किसी को बोल सकते हो। वो तो हमारा खुद का डिसीजन है कि मैं रिस्क ही लेनी है या सेफ लेनी है। क्योंकि आपको पता रहता है कि भाई आपका रिस्क कितना है। तो उस हिसाब से ट्रेड करना है कि मैं किस ट्रेड में कितना रिस्क झेल सकता हूँ। रिस्की में इतना, सेफ में इतना, वो सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। वो सारी चीजें हम बताते हैं कि भाई कौन से में कितना स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्या टारगेट रहना चाहिए। साथ के साथ जैसे ट्रेड लेते हैं तुरंत बताते हैं, ये इतना स्टॉप लॉस है, ये इतना टारगेट है। अभी भी मार्केट वहीं पर चल रहा है काफी देर से। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, सपोर्ट WTTO का स्ट्रॉन्ग है। नीचे वाली परसेंटेज बढ़ रही है। कौन कह देगा मार्केट 510 नहीं जाएगा। अभी टाइम भी बच रहा है, 12 बजे हैं अभी तो। अब बात ये जाएगा कहाँ से, इन दोनों के बीच से जाएगा। सीधी सी बात है। या तो यहां से जाएगा 610-15 से, या 650 से जाएगा। इससे ऊपर नहीं जा सकता मार्केट अभी। इससे ऊपर नहीं जा सकता। चलिए और आगे को कर लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट 605 चल रहा है। अभी भी वहीं चल रहा है, यानी रिस्क की टॉप पे चल रहा है हमारे पे ये मान। मार्केट रिस्क की टॉप पर चल रहा है। तो यहां से अगर कोई रिस्की है तो वो ट्रेड बना सकता है बड़े आराम से। बड़े आराम से एक ट्रेड अपनी रिस्की बना सकता है। ये हमारा ऊपर उठा गया 630-32। और यहां से तो पक्का कन्फर्म, क्योंकि यहां पर आने के बाद में और भी रिस्क कम हो गया। और भी रिस्क कम हो गया। यहां से ट्रेड हमारा बनता है एज पर सिनेरियो। अगर यहां से ये मान लो कि मैं ट्रेड बनाता, मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं सो गया। अगर यहां से ट्रेड बनाते हो जो इसने 30-35 की वैल्यू मारी है, तो मेरा यहां से जो स्टॉप लॉस रहता वो कुछ बड़ा रहता, क्योंकि इसकी वैल्यू इसने पूरी नहीं थी। तो वो चीज भी सोचा करो कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 630 की वैल्यू दी है। तो एक तरीके से यानी कि ये रिस्की टॉप ही मानो आप। 630, 620-25 रिस्की टॉप ही रहता है। सेफ और रिस्की के बीच की वैल्यू है, ना सेफ दी है ना रिस्की दी है। लेकिन ये भी कंफर्म है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाए। एक बार इसको रिवर्सल लेना ही पड़ेगा यहां से। 606 तो इसको आना ही पड़ेगा। 630-40 से 606 तो आना ही पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हो कि 625 पे आपने एंट्री बनाई, आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो उसको। अब वेट करते रहो कि क्या मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे जाए तो आपका ठीक है, नहीं जाए तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट लगा पड़ा है, रिस्क खत्म, रिस्क फ्री ट्रेड चल रही है। अब ये देखिए बुलिश दिखा रहा है, बुलिश एसोसी हो गया है, तो मार्केट उड़ ही जाएगा। तो इन चीजों को समझिए कि मार्केट कब क्या कैसे करता है।
ये परसेंटेज अटक सी गई है, तो मार्केट भी कुछ अटका पड़ा है। तो क्या दोबारा से रजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा तो भी तो WTB कहलाएगा। तो अपना जाना क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा पड़ा है। अगर एंट्री सही है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा पड़ा है, जिसने यहां से लिया है वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे, बस चलने दो। बस ध्यान क्या रखना है, ये परसेंटेज डिक्रीज होती रहेगी तो टारगेट हमारा जल्दी आ जाएगा। ये रुक जाएगी, अटक जाएगी, बढ़ने लग जाएगी तो मार्केट थोड़ा परेशान करेगा, बस ये है और कुछ नहीं। लेके बैठे रहो। जो भी आपका स्टॉप लॉस टारगेट। और चलते हैं आगे क्या हुआ है। इस तरीके से चीजों को देखा करो। टारगेट 20-25 मिनट में नहीं आ रहा है तो फिर उसका भी डिसीजन लिया। और आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ है मार्केट में। अभी भी मार्केट वहीं पर घूम रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज अभी वहीं अटकी पड़ी। ये परसेंटेज कम होगी, ये तो हो रही है धीरे धीरे, ये भी कम हो जाएगी, दोनों साथ में घट रही हैं। सीधी सी बात है, मार्केट जाना ही जाना है नीचे को। ऊपर का प्रेशर तो खत्म है ना। तो रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट WTTO का स्ट्रॉन्ग, ऊपर कहाँ जाएगा मार्केट। ऊपर से बुलिश है सोची, तो अब तो वैसे ही नहीं जाना है। अब तो वैसे ही नहीं जाना है। पुलिस एसोसी है सर। और जहां पुलिस एसोसी वहां मार्केट बेरिश, और जहां बेरिश एसोसी वहां मार्केट बुलिश। तो इसके चक्कर में मत रहिए, मैं बता रहा हूं ये। आज मुझे बताते बताते 10-12 दिन तो हो गए, पुलिस एसओसी बेरिश एसओसी के चक्कर में मैं कब से कहता आ रहा हूं कि संविधान से हट चुका है हमारे से एसओसी। इसके चक्कर में मत रहिए, अगर आप इसके चक्कर तक इसके एसओसी के वेट में बैठे होगे, एसओसी होगा मैं ट्रेड करूंगा, तो सर आपको अपने आप पे बहुत काम करने की जरूरत है, कोई भी है वो। अभी भी मार्केट वहीं पे अटक रहा है। ये परसेंटेज अटक सी गई है। 4% कुल डिक्रीज हुई है, लगभग आधे पौने घंटे में। इसलिए मार्केट भी अटका पड़ा है। पेशेंस रखिए, वेट करिए। हाँ, अगर ये बढ़ने लग जाए तो भाग जाइए। क्यों? क्योंकि मार्केट वापस फिर से 660 मार सकता है अगर ये बढ़ने लगी तो। ये बढ़ने लगी तो 660 मार सकता है, क्योंकि मार्केट का टॉप यही बन रहा है। वैसे तो बुलिस एसओसी के हिसाब से 700 बन रहा है। भी मार्केट वहीं पर घूम रहा है। 624, 625। परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है।
डाटा में कोई खास चेंज हो नहीं रहा है, बस ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और कोई नया काम हो नहीं रहा है। तो मार्केट उड़ना तो है नहीं, इस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करेगा। अगर ये बढ़ने लग जाती है अभी, ये बढ़ जाए, रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, फिर ये घटने लगे, तो मार्केट ऊपर, नहीं तो मार्केट नीचे जाना ही है, ये डिक्रीज होती रहेगी। और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो भी क्या एक साथ घट जाएगी, तो भी तो डब्ल्यू कहलाएगा, ये कुछ भी बताए, तो भी डब्ल्यू है रेजिस्टेंस हमारा। शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप थोड़ा ही ना हो जाएगा। तो इन चीजों को समझो गहराई से, प्रेशर डायरेक्शन रेंज क्या बनी हुई है मेरी। मार्केट अभी भी वहीं पे चल रहा है। 1% वहीं पे अटकी पड़ी है, ना घट रही है ना बढ़ रही। ये भी कुछ ऐसे ही अटक सी गई है और कम हुई है पहले से। ये आया मार्केट नीचे, आ ही गया ना आखिर। और आगे करते हैं टारगेट अपना, अगर किसी ने लिया होगा तो उसका टारगेट डन है। ज्यादा के चक्कर में पड़ेगा तो लपेटे में आएगा, क्योंकि टाइम अब ओवर हो रहा है। ये देखिए परसेंटेज एक साथ डिक्रीज हुई। ऐसे चीजों को देखिए, समझिए। काम खत्म आज का। ये रहा है कि बुल रन दिखा के मार्केट बेरिश हो गया, बेरिश दिखा के मार्केट ऊपर आया और फिर नीचे गिरा। अब जिसने ये सिनेरियो समझा, वो ट्रेड समझ गए, तो मेरी वैल्यू कहाँ आ रही है, कहाँ से मुझे ट्रेड लेना है, क्यों लेना है क्यों नहीं लेना। जिसकी समझ में नहीं आया या जो डर गया वैल्यू पे आने के बाद में, यहां से पुट लेने के लिए तैयार रहते हैं लोग। यहां आएगा तो पुट नहीं लेंगे, यहां आएगा तो पुट नहीं लेंगे, सपोर्ट पे पुट लेंगे। अरे सर सोचिए जरा कि आप पुट ले कहाँ रहे हो। यहां से आपको दिख रहा है 520 जाएगा, यहां आपको लगता है मार्केट 701 जाएगा। पहले सिनेरियो को समझो कि 701 जाएगा तो क्यों जाएगा, अगर सिनेरियो बोल रहा है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और समझ में नहीं आता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एलटीपी कैलकुलेटर, नए लोग पुराने लोग, ओवर ट्रेडिंग वाले, लॉस करने वाले जो भी हैं उनको हम समझाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने बीटीसी की। अब बात करते हैं हम अपने बीटीसी की। ये हमारी बीटीसी की ट्रेड थी। मार्केट ने देखी यहां से यहां तक कितनी बड़ी कैंडल बनाई, ये हमारी लाइन है, यहाँ पे एंट्री, तो नीचे गया मार्केट, ये देखी, और फिर हमारा टारगेट एसएल हमारा बचा। ये हमारा एसएल था यहाँ तक, ये हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल, और ये हमारा टारगेट। ठीक। और ये है हमारी टोटल डिटेल। ये हमारी चार लाइनें जो हम शाम को देते हैं 6 बजे के आसपास बीटीसी में। R2 सेफ, R1 रिस्की टॉप, S1 रिस्की सपोर्ट, S2
सेव सको। अब आप देखेंगे यहाँ मार्केट आया, यहाँ से हमारी लाइन ये रही, आप नंबर देख सकते हैं, 1,14,118। और ये है 1,13,871, वो तो मार्केट चल रहा है। 1,13,871, 1,13,871। यहाँ मार्केट ऊपर है, यहाँ लगभग ये वाली कैंडल बन रही है, तब का स्क्रीनशॉट है। मार्केट नीचे आया, लाइन को टच किया, थोड़ा नीचे बिग निकाला, कैंडल क्लोज हमारी लाइन पर। वहां से हमारा टारगेट दिया पूरे 500 पॉइंट का, ये लिखा हुआ है। फिर मार्केट तड़ाम नीचे, और फिर हमारी लाइन के आसपास ही उसने पूरे दिन दम तोड़ दिया। ऐसे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर किसी को बीटीसी में ट्रेड करना है, सीखना है, जानना है, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। नंबर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, बीटीसी के लिए, निफ्टी के लिए। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। बिना सीखे जबरदस्ती का ट्रेड मत बनाइए, वैल्यू का वेट करो, फिर ट्रेड करो। काका का यूनिवर्सल लो फॉलो करो। और दूसरा एक चीज और बताता हूँ, ये जो काका की लाइन है, एक पावर ऑफ काका, एआई और पावर नहीं, काका ऑफ पावर, जो एआई से भी आगे चलता है, जिसकी लाइनें हिलती नहीं है। एआई की लाइनें हिलती हैं, जब मार्केट यहाँ आएगा तो नीचे पहुंच जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर पहुंच जाएगी। अपनी लाइन वहीं पे रहती है, अपनी लाइन वहीं पे रहती है, वो हिलती नहीं है। वहां पे आए ट्रेड मारो, स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ, और बात खत्म। ये है। ऐसा नहीं है कि एआई मार्केट आ रहा है और कब कब आके एआई ने अपनी लाइन को, पहले दिख रहा है 871, फिर दिख रहा है 671, फिर दिख रहा है 571, आप ट्रेड कहां से लो? फिर मार्केट एक साथ बैक मार देगा, फिर वो वैल्यू आपको वही लाइन पे दिखाई देगी, वो लाइन फिर वहीं पे दिखाई देगी जहां से मार्केट रिवर्स करके गया। तो सोचिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं ट्रेड के बाद।